अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो ना तो एलोपैथी के रिलेटेड है, ना होम्योपैथी के रिलेटेड और ना ही हर्बल मेडिसिन सिस्टम के रिलेटेड, बल्कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका अपना किरदार किस तरह से आपकी सेहत पे असर अंदाज हो रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बीमारियां कितनी किस्म की होती हैं, गूगल और यूट्यूब का सेल्फ डायग्नोसिस पर क्या असर होता है, और जो आप लोग कॉमनली घर में दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताऊंगी। और जब जो सबसे खास चीज है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना है वो ये है कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप लोग मशवरा ले सकते हैं, यानी कंसल्टेंट्स के बारे में बताऊंगी। बीमारियां होती हैं 4 किस्म की। एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपके खानदान में चलती आ रही होती हैं। एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपके जिस्म में किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती हैं, कमी की वजह से हो जाती हैं। इसके अलावा एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपके अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं उन्हें। या फिर फिजियोलॉजिकल डैमेज की बीमारियां जिसमें आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स में मुख्तलिफ अज़ा में पाई जाती हैं। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि होता क्या है कि जो लोग हैं कॉमनली तो आजकल हर बंदे को ही पता होता है कि ना मेजर ऑर्गन्स के नाम क्या है। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो सिम्टम्स होती हैं, सिंपल सिम्टम्स जैसे कि हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है और पेन जो होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स के नाम लिख के उनकी डिजीजेस जो है सर्च कर लेते हैं। अब होता क्या है कि एक ऑर्गन में जो है वो 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही तरह की बीमारी हो। अब गूगल क्या करता है कि वो आप लोगों को सबसे जो है सीवियर कंडीशन की जो है डिजीज बता देता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो गलत डायग्नोसिस कर लेते हैं। जो पेशेंट्स हैं वो गलत डायग्नोसिस कर लेते हैं अपना, और वो समझते हैं कि मुझे यही बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर कोई बंदा बीमारियां पढ़ रहा हो तो उसे यही लगता है कि ये सारी जो बीमारियां मेरे अंदर ही मौजूद है। तो इसीलिए जब सेल्फ डायग्नोसिस लोग करते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एप्स हैं। अगर आप लोग इनसे एनालिसिस करवाएं अपनी डिजीज का, या फिर आप लोग जो है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इस चीज के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। गूगल, यूट्यूब ये दोनों जो है ये आप लोगों को आपकी डिजीज के बारे में नहीं बता सकते जैसे कि आपको एक डॉक्टर बता सकता है। देखिए, गूगल और यूट्यूब से जो है सर्च करना कोई गलत बात नहीं है। आपका हक है कि आप अपने मर्ज के बारे में जानें कि आपको कैसी बीमारी है, किस तरह की है, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपके हेल्थ केयर एप्स नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों को मतलब ओवरऑल बताया जाता है कि इस ऑर्गन में ये डिजीज कॉमन है, जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज आप लोगों को बता देंगे, या बहुत ज्यादा सिवियरिटी की जो डिजीज है वो बता देंगे। वो डिजीज ये आपको कभी नहीं बताएंगे जो आप लोगों में हो सकती है। इसलिए गलत सेल्फ डायग्नोसिस की वजह से गलत ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है, और अगर आप लोग गलत दवाई खा रहे हैं तो आपका सही जो ऑर्गन है वो भी खराब हो जाता है। और इसके अलावा आपके ऊपर जब वो दवाई असल में जो है आप लोगों ने खानी होती है जब, तब वो असर ही नहीं करती आप लोगों के ऊपर। इसके अलावा जब बीमारी डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि किस तरह की बीमारी है, किस नौयत की बीमारी है। बीमारी को खराब करने की बजाय, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बजाय आप लोग डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपको टेस्ट करवाएगा, आपका एनालिसिस करेगा, देखेगा कि आपकी जो डिजीज है वो एक्यूट है या क्रोनिक है। इसीलिए डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जिन लोगों से आप लोग अपनी बीमारी के बारे में मशवरा ले सकते हैं। एक डॉक्टर होते हैं MBBS, एक होते हैं बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिनल साइंसेज BHMS के डॉक्टर्स, तीसरे डॉक्टर्स होते हैं बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, और चौथे डॉक्टर्स होते हैं फार्मासिस्ट। अब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिसिन के अंदर स्पेशलाइज किया होता है, उन्होंने 5 साल की इन चारों डॉक्टर्स ने डिग्री ली होती है। अब जो फार्मासिस्ट है उसने वो मेडिसिन को बनाता है, उसे पता है कि मेडिसिन किस तरह की है और वो किस तरह से असर करेगी आपके ऊपर। तो फार्मासिस्ट से मेडिसिन के मुतालिक हमेशा मशवरा लेके फिर मेडिसिन को यूज करें। इसके अलावा जो ये बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और ईस्टर्न मेडिसिन और जो MBBS के डॉक्टर्स होते हैं
یہ تینوں ڈاکٹر اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، ان تینوں نے بہت ڈیپلی جا کے بیماریوں کو پڑھا ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیماری کیسی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر ہومیوپیتھک اور ایسٹرن میڈیسن کے ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ اس بیماری کا آپریشن ہوگا تو وہ پیشنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں MBBS ڈاکٹرز کے پاس، جو کہ سرجری میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں ایک دوسرے کے مشاورت کے حساب سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی ڈیزیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر کے پاس اپنے شعبے کے متعلق بہترین نالج ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان 4 قسم کے ڈاکٹر سے کسی بھی طرح کی بیماری سے پہلے، کسی بھی طرح کی بیماری کے بارے میں جاننے سے پہلے، اس کی ٹریٹمنٹ سے پہلے، اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے متعلق فارماسسٹ سے ضرور پوچھیں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ میڈیسنز کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کو جو ہے اوور یوز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ لوگ ان کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا استعمال کم کر دیں، یا پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جیسے کہ پیناڈول ہے، تو اگر پیناڈول کوئی بندہ 10 دن سے زیادہ کھا رہا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی سیریس بھی جو ہے ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی فیٹل النس ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کرے کہ وہ اس کو پیناڈول روزانہ کیوں کھانی پڑ رہی ہے۔ آکوپیشنل ہیزارڈز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بروفین سیرپ ہے وہ بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے جو فیورز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی ابنڈن کرنا چاہیے، اس کا یوز کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو کیلشیم سپلیمنٹ پورے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ خواتین اس کا استعمال کرتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آئرن ایبزارپشن کو روک دیتا ہے، یہ آپ کے گردوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے جو کیلشیم سپلیمنٹ ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک لمٹ میں یوز کریں۔ ہفتے میں صرف ایک بار جو ہے وہ 1000 mg کی جو وہ ٹیبلٹ ہوتی ہے نا، وہ صرف ہفتے میں ایک بار یوز کرنی چاہیے، اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سٹریزین ہے وہ مدرس گھر میں بہت زیادہ یوز کرتی ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی الرجی میں جو ہے وہ یوز کرتی ہیں، ان کو دے دیتی ہیں۔ دیکھیے جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک میڈیسن ہر طرح کی الرجی کے لیے ہو سکتا ہے وہ وائرل انفیکشن ہو، بیکٹیریل انفیکشن ہو، ہر چیز کو الرجی مت سمجھے، اور بچوں کو جو ہے بہت زیادہ یہ میڈیسن نہ دیں، کیونکہ ایسی میڈیسنز کا زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ اسکن ایرپشن جو ہے وہ کاز کر دیتا ہے، کوئی اسکن ڈیزیز کاز کر سکتا ہے یا کوئی اور ڈیزیز کاز کر سکتا ہے۔ تو اوائڈ کریں ایکسیسو یوز آف میڈیسنز کو اور سیلف میڈیکیشن کو، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس آپ لوگ جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے سیف، اور وقت پہ کھانا کھائیں، وقت پہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو وقت پہ دوائیاں کھانی پڑے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا YouTube چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی ضرور۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔